बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात जब सेठ और सेठानी सोने के लिए बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उनके घर में चोर घुस आया। जब उसे चोर ने देखा कि सेठ जी तो अभी तक सोए नहीं हैं तो वह सेठानी जी की चारपाई के नीचे छुप गया। सेठानी की चारपाई सेठ की चारपाई के ठीक सामने थी। सेठ जी की नज़र एकदम से उस चोर पर पड़ी, परंतु डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे कि कहीं उसके पास कोई हथियार हुआ तो उसने सेठानी पर हमला कर दिया तो। यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि तभी उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। उन्होंने सेठानी से बात करनी शुरू कर दी। बोल सेठानी, एक बात बताओ, यदि हमारे बच्चे हुए तो लड़का होगा या लड़की होगी? सेठानी बोली, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, सो जाइए। सेठ जी की बीच बीच में ऐसे ही सेठानी से प्रश्न करते। फिर बोले, अच्छा यह बताओ कि हमारे कितने लड़के होंगे? सेठानी ने नज़रअंदाज करके कहा, हे भगवान, यह सब भी आप ही बता दीजिए। सेठ जी ने कहा, अरे भाई, हमारे तो 3 बेटे होंगे। फिर सेठ जी ने बोला, अच्छा यह बता दो, हम अपने तीनों बेटे का नाम क्या रखेंगे? सेठानी फिर चिढ़ के बोली, ओ जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, आपको जो मर्जी रख लीजिए, पर कृपा करके मुझे सोने दीजिए। उधर सेठानी की चारपाई के नीचे पड़ा पड़ा चोर सोच रहा था, अरे ये सेठ का बच्चा सो क्यों नहीं रहा? सो जाए तो मैं चोरी करूं, आखिर कब तक यहीं छुपा रहूंगा, मेरी कमर भी अकड़ रही है। सेठ जी ने इतने में फिर बोला, भाई मैं तो सोच ही लिया हूँ, एक बेटे का नाम कालू तो दूसरे का भोलू और तीसरे का चोर रखूँगा। चोर? सेठानी चौंक के बोली, यह भी कोई नाम रखता है? भला सेठ जी बोले, हे भगवान, अब तुम सो ही जाओ, अब मैं तो सोच ही लिया हूँ कि मैं तो यही नाम रखूँगा। वाह क्या नाम है, कालू, भोलू और चोर। पता नहीं कब तक होंगे मेरे तीनों बेटे। मेरा मन तो अभी से ही उनका नाम जोर जोर से लेकर पुकारने का कर रहा है। सेठानी बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना, चलिए चुपचाप सो जाइए। सेठ जी बोले, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मेरा जो मन है मैं तो वही करूँगा। इतना कहकर सेठ जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर, ओ कालू, ओ भोलू, ओ चोर। सेठ जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में ही रहने वाले दोनों पहलवान भोलू और कालू सेठ जी के घर में अंदर आ गए और बोले, सेठ जी कहाँ है चोर? चोर कहाँ है जो सेठ जी ने बताया? रे भाई, सेठानी की चारपाई के नीचे छुपा है। सेठ जी की चतुराई को जानकर चोर और सेठानी दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। बस फिर क्या था, भोलू और कालू ने जमकर चोर की पिटाई की और चोर को उसकी सही जगह यानी कारागार में पहुंचा दिया। इसलिए कहते हैं, कठिन परिस्थिति में भी साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए और समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तब कुछ न कुछ हल ज़रूर मिल जाता है। जैसे कि सेठ जी ने भी अपनी विकट परिस्थिति में अपनी चतुराई से काम लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।